बहुत सारे उत्सव भारत देश में मनाए जाते हैं। कहते हैं कि जितने वर्ष में दिन होते हैं उससे भी ज़्यादा उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं। अभी हमने राखी पूर्णिमा मनाई, उसके पहले और उत्सव थे, सावन का मास था, और उसके बाद कृष्णाष्टमी भी मनाई, और अभी गणेशोत्सव मना रहे हैं। पहले तो सबको गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों। उत्सव मनाने के पीछे लक्ष्य क्या होता है? उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से घर की सफाई करते हैं और साथ में बहुत अच्छी तरह से अलंकार करते हैं देवी देवताओं के, और बहुत अच्छे व्यंजन बनाते, खाते, खिलाते, अर्थात बहुत खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते। तो इस प्रकार से जीवन में सदा खुशी बनाए रखे, उसके लिए इतने सुंदर उत्सव हम मनाते रहते हैं। लेकिन ये जो उत्सव हम मनाते हैं उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं, जब तक उसके पीछे का अर्थ हमको नहीं पता है, या जब तक अर्थ सहित कर्म नहीं करते हैं, तब तक उसकी प्राप्ति हमको हो नहीं सकती है। हम जीवन में समर्थ तभी बन सकते हैं जब हमारे कर्म अर्थ सहित हो। यदि अर्थ सहित कर्म नहीं है तो फिर वह व्यर्थ हो जाते हैं, और व्यर्थ होते होते फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि वह अनर्थ बन जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं धर्म की ग्लानि होती है। इसलिए आज हम गणेशोत्सव का अर्थ क्या है, इसके पीछे आध्यात्मिक मीनिंग क्या है, वो हम समझकर हम यह उत्सव मनाएंगे। आप सभी जरूर तो चिंतन करते होंगे कि गणेश जी की मूर्ति ऐसी क्यों है, जबकि उनका मुख गजानन अर्थात हाथी का दिखाया है और उनका जो धड़ है वह मनुष्य का दिखाया है। और इसके लिए हमारे पास एक कथा भी है कि पार्वती ने कहा था कि मैं जब तक न आज्ञा दूं आप किसी को अंदर नहीं प्रवेश करने देना। तो शंकर जी तपस्या करके पहुँचे थे, तो गणेश जी ने तो उनको पहचाना नहीं, और गणेश जी ने कहा कि जब तक मुझे माँ की आज्ञा नहीं मिलती है मैं आपको अंदर प्रवेश होने नहीं दूंगा। तो शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहते हैं कि उसका सर काट दिया, और उसके बाद जो है वो हाथी का सर मिला और हाथी का सर उसके ऊपर लगाया गया। जब शंकर जी को यह पता पड़ा कि यह हमारे ही पुत्र है करके। अब इसके पीछे, ये तो कथा हो गई, इसके पीछे का फिर अर्थ क्या है? जब गणेश जी को दिखाया था एक मनुष्य के रूप में और उन्होंने शंकर जी को नहीं पहचाना, ये हमारी ही वास्तविकता है। हम अपने ही परम पिता को जब तक नहीं पहचानते हैं तब तक हम एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि कोई भी प्रकार का मूल्य नहीं है। और जब उनका सर काटा गया, किसका सर काटा जाता है? हम कहते हैं अभिमान का सर। और जब अभिमान का सर काटा गया और उसके ऊपर हाथी का सर रखा गया, तब यह पहचान मिल गई थी उस समय कि यह जो है वह हमारे पिता है, और पिता को पहचान मिल गई थी कि यह हमारे पुत्र है करके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे में, क्योंकि हाथी एक ऐसा जीव माना जाता है जो बुद्धिजीवी है, तो जब हमारे में वह बुद्धि आती है, कौन सी? ईश्वर को पहचानने की। यह जब बुद्धि आती है तब देखिए क्या हो जाता है, हमारी पूजा होनी शुरू हो जाती है। अर्थात गणेश जी पूजा योग्य बने ही क्योंकि उन्होंने अपने पिता को पहचाना, और वो पिता शिव परमात्मा, हम सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता। हमको भी अभी अपने देह अभिमान का सर काट देना है, अहम का सर काट देना है,
अपने अहंकार को खत्म करना है और स्वयं को आत्मा समझ हमको अपने पिता परमात्मा को पहचानना है, तो हम भी जैसे कि गणेश जैसे बन जाएंगे। अब आती है दूसरी बात। आप देखेंगे कोई भी अच्छा कार्य क्यों न हो, क्या कहते हैं? कहते हैं भाई इस कार्य का श्री गणेश करे। मतलब कोई भी अच्छे कार्य का आरंभ, शुभ कार्य का आरंभ श्री गणेश की पूजा के साथ ही होता है। और कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, कोई भी समस्याएं खड़ी न हो जाए, कार्य आधे में ही रुक न जाए, उसके लिए भी कहते हैं कि हम श्री गणेश की पूजा के साथ ही जो है वह कार्य शुरू करेंगे। अब श्री गणेश की मूर्ति की पूजा से कार्य में विघ्न आए बिना निर्विघ्न कार्य कैसे होता है? क्योंकि कार्य करना है तो उसके लिए एक तो चाहिए अच्छी बुद्धि, अर्थात अच्छा ज्ञान, अर्थात हमको अच्छी समझ चाहिए। जो व्यक्ति समझदार होता है वह कोई भी परीक्षा को, कोई भी विघ्न को समझ करके उसको पार कर देता है। तो श्री गणेश करना कोई भी कार्य का श्री गणेश की पूजा के साथ, इसका मतलब है कि हमको अपनी बुद्धि श्रेष्ठ बनानी है। तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी कैसे? जब हम बुद्धि योग ज्ञान के सागर पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तब हमारी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ बनती है। और जब बुद्धि श्रेष्ठ बन जाएगी तो कोई भी कार्य क्यों न हो, कितनी भी उसमें समस्याएं क्यों न आए, हम दिव्य बुद्धि के कारण उन समस्याओं को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। और समस्याएं पार करने के लिए हमको थोड़ी शक्तियाँ चाहिए, और यह शक्तियाँ भी गणेश जी की मूर्ति में बहुत सुंदर तरह से दर्शाई गई है। गणेश जी का जो चेहरा है, हाँ, उसमें ही जो हाथी का मुख है, उसमें ही क्या दिखाते हैं? आंखें बहुत छोटी है, हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है, अर्थात सूक्ष्म दृष्टा, हर चीज की सूक्ष्मता में जाना, ऊपर ऊपर से नहीं देखना कोई चीजों को, उसकी गहराई में जाना। उस कारण से आंखें जो है वो छोटी दिखाई है, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो तो उसको अच्छी तरह से प्लान करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमने ऐसे ही छोड़ दी, देखेंगे बाद में होगा, जब समय आएगा तब करेंगे, तो फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए समस्याएं न आए, इसलिए पहले से ही समझदारी से कैसी कैसी बातें आ सकती है, फिर ऐसी बातें आए तो फिर इसके लिए हमारे पास किस प्रकार का उसको दूर करने के लिए कौन सा ज्ञान है, ये सारा हमको समझना पड़ता है। इसलिए आंखें छोटी दिखाई गई है। और फिर जो हाथी होता है उसके कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े कान। कोई भी कार्य आपको सफल तरीके से करना है तो बहुत जरूरी है हमारे में सुनने की शक्ति चाहिए। आज की दुनिया में सुनने की शक्ति कम, सुनाने की शक्ति ज्यादा है। एक दूसरे की कमियां सुनाना, इनकी बातें उनकी बातें ना, ऐसी बातों का एक दूसरे का लेन देन करना, सुनाना करना, इससे कार्य में विघ्न बढ़ते हैं। हमको कौन सी शक्ति धारण करनी है ना, कि हमको सुनना है अच्छी तरह से, पावर टू लिसन। और जब यह पावर टू लिसन हमारे में आती है तो थोड़े थोड़े हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़े हमारे साथी होते हैं जो अपने दिल का हाल हमको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन हमको उनको समझना पड़ता है। अब उनको समझने के लिए वो दो सूंड से उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन और एक तरफ आप देखेंगे कि यदि एक छोटे से झूले में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, 3-4 महीने का भी बच्चा है, तो हाथी उस झूले को भी इतने हल्के रूप से झुलाएगा, इतने प्यार से झुलाएगा कि आपको आश्चर्य लगेगा। नहीं तो पेड़ को उखाड़ने वाला कितनी ताकत वाला, वो एक ऐसे करे तो वो तो बच्चा कहीं दूर जाकर गिर जाए। लेकिन उसको पता है कहाँ कितनी शक्ति उपयोग में लानी है। तो ये परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वैसे ही
सूक्ष्मता से हर चीज़ को देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति। और एक कौन सी शक्ति? गणेश जी का पेट कैसे दिखाते हैं? ये बड़ा पेट दिखाते हैं। हम वैसे भी जनरल में भाषा में, बोली भाषा में हम कहते रहते हैं ना, ये बात आपके पेट में ही रखना। अब पेट में ही रखने का मतलब क्या हो गया? आपके पास ही रखना, समा लेना बात को, इधर उधर फैलाना नहीं। कोई भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए हमारे साथियों की कमियां, कमज़ोरियां, उनका वर्णन इधर उधर हमको नहीं करना है। परिवार वालों के भी कमज़ोरियों का वर्णन इधर इधर नहीं करना है, अपने में समाना है। जब हम दूसरों की कमज़ोरियों को समाएंगे अपने आप में, तो उनको भी हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, उनको भी हमारे लिए प्यार बढ़ेगा और वो कार्य में अच्छी तरह से हमारा साथ देंगे। इसलिए और एक शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। और आपने देखा होगा गणेश जी की बैठक कैसे दिखाते हैं? एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे होता है, ऐसे जैसे कि आराम में भी बैठे हैं लेकिन रेडी भी है, मतलब अलर्ट। ऐसे नहीं बैठे हैं तो बैठे ही है, ये भी लेजीनेस हो गया। अभी खड़े हैं तो भाग ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं। एक प्रकार की अलर्ट स्थिति। तो कोई भी कार्य में क्यों गणेश जी की पूजा करते हैं? आपको अपनी बुद्धि को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, गणेश जी का वाहन कौन सा दिखाया है? मूषक दिखाया है ना। अब ये चूहा क्यों दिखाया है? किसी को भी आश्चर्य होगा, चूहे पर और गणेश जी कैसे बैठेंगे? अब इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे देखिए चूहा कहते हैं जब काटता है ना तो आपको पता भी नहीं पड़ता है। उसकी जो फूंक होती है उसमें ही एक प्रकार से एक एनेस्थीसिया जैसे होता है और वो आपको सुन्न कर देगा वो भाग को और वो काटेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। यदि आपके साथ रहने वाले लोग या आपके साथ जो कार्य करते हैं उसमें ऐसा कोई चूहे जैसा व्यक्ति है तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा कार्य को। तो गणेश जी की सवारी चूहा दिखाया है, मतलब उन्होंने ऐसे लोगों पर पूरा कंट्रोल अपना जो है वो लाया हुआ है। नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कोई भी, इसलिए जो है उनकी सवारी चूहे पर दिखाई है। और एक बहुत सुंदर चीज़, मोदक। मोदक कैसे होता है? बूंदी का लड्डू भी होता है, तो बूंदी छोटी 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 बूंदी सब मिला करके लड्डू के रूप में दिखाई हुई है। तो इसका मतलब क्या है? ये संगठन की शक्ति की निशानी है, एकता की निशानी है। बूंदी बूंदी जो है ना, बिंदु बिंदु बिंदु, हम सब आत्माएं हैं। हम सारी आत्माएं जब स्वीट रिलेशन हो जाता है, एक खारी बूंदी होती है, देखो वो खुली खुली होती है। स्वीट बूंदी जो होती है वो ऐसी पकड़ रहती है। तो आपस में जितनी मधुरता होती है संबंधों में उतनी एकता आती है। इसलिए जब हमारे संबंधों में ऐसी एकता रहेगी तो नेचुरली क्या होगा ना, हमारे कार्य सब सिद्ध होंगे। तो क्यों नहीं श्री गणेश जी की पूजा करने पर हमारे कार्य सिद्ध होंगे। सिद्ध कैसे होंगे? ये सारी शक्तियाँ जो है वो हमको अपने जीवन में यूज करनी है। और ये सारी शक्तियों का स्रोत कौन है? गणेश जी के पिताजी शिव जी, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा। तो जब हम परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनसे ऐसी सारी शक्तियाँ लेते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं, अपनी समझ बढ़ाते हैं, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं, तो हम सब अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। इतने अच्छे कार्य कर सकते हैं कि आज की ये जो दुनिया है, कलयुगी दुनिया, इसको हम सब मिलाकर सतयुग भी बना सकते हैं। तो गणेश उत्सव जो इस बार मनाएंगे, इसमें यही लक्ष्य रखना कि हम सब मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करें, जिसमें आज जो चल रही है परिस्थिति सबको पता है, कोरोना का डर है, बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, जो भी बीमारियां हैं, युद्ध की परिस्थितियां हैं, तो ये सारी नेगेटिव वातावरण जो है ख़त्म करेंगे और हम सब मिलकर नई दुनिया का श्री गणेश करेंगे। फिर से आपको
गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति।